असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने मंगलवार को 18 सीटों की सूची भी जारी कर दी है। 32 सीटों पर पहले ही पार्टी ने अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है और ओवैसी ने चुनाव को लेकर राजनीति भी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी को पूरे देश में एक तेज, तर्रार, विवादित और तार्किक बात करने वाला सांसद के रूप में जाना जाता है। ओवैसी की पहचान मुस्लिमों की राजनीति के लिए की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एक ट्वीट कर ओवैसी ने कहा, देश भर के जेलों में मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में रखा गया था, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। कानून की नजर में ये लोग निर्दोष हैं, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं। यह अन्याय का एक और प्रमाण है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ओवैसी ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का है। ओवैसी आगे लिखते हैं, साल 2019 के अंत तक देश के सभी जेलों में दोषियों की संख्या में से 21.7% दलित हैं। वहीं विचाराधीन कैदियों में अनुसूचित जाति के 21% लोग हैं। वहाँ दोषियों की कुल संख्या में से 16.6% मुसलमान हैं और विचाराधीन कैदियों की संख्या 18.7% है। मौजूदा बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के एक विधायक कमरुल होदा हैं। ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर है। सीमांचल में 24 सीटें आती हैं, जिनमें से कम 18 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। इनमें से कई सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों में ओवैसी ने सीमांचल में जबरदस्त काम किया है। खासकर ओवैसी के मुस्लिम राजनीति से युवाओं के एक बड़े तबके का जुड़ाव हुआ है। विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी ने पहले ही अपना खाता खोल लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को यहां काफी मजबूत माना जा रहा है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर ही जीतने वाले की किस्मत तय करते हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। 29 विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 20 से 30% है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसकी बदौलत ओवैसी विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार की सियासत में एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होने वाला है और इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा, खासकर बीजेपी को। ओवैसी के आने से आरजेडी का एमवाई समीकरण दरकता नजर आ रहा है। ओवैसी भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हों, लेकिन मौजूदा वक्त में वो देश के मुसलमानों के बीच आवाज बनकर उभरे हैं। हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं और मुस्लिमों की बात करते हैं। ओवैसी पढ़े लिखे नेता हैं। उन्हें पता है कब क्या बोलना है और कब चुपचाप रहना है। उनकी राजनीति देखकर लगता है कि वो जानबूझकर ही विवादित बयान देते हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस चुनाव में उनके असर को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।